नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू टाइम, पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 24 से मैं डेटा लिया हूँ, यार्ड से स्टार्टिंग से, YTD बोलता है इसको। तो जनवरी 1 से डेटा है। तो टोटल इक्विटी में 97%, डेट में है 1.44%, अदर्स में है 1.28%। तो 6 महीने का, 6 मंथ्स का डेटा है बेसिकली यहाँ पर। तो पोर्टफोलियो कैसा है देखते हैं अभी। एक्सिस स्मॉल कैप तो 1 2 3 4 5 5 फंड्स है जो कि ठीक ठाक है, 5 फंड्स। टोटल SIP चल रहा है इनका 10,000 रुपीज। तो टोटल 6 महीने में 60,000 हो गया है। ठीक है, सारे में ही है। तो एक्सिस स्मॉल कैप यहाँ पर 9,000 रुपीज। तो पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप है, HDFC डिफेंस फंड है, HDFC निफ्टी। तो पोर्टफोलियो में देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 फंड्स है जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा फंड नहीं है। तो टोटल इनका चल रहा है SIP 10,000 का। ठीक है। तो ये है SIP अमाउंट, दिस इज SIP, और ये है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो एक्सिस स्मॉल कैप में 1,500 का SIP चल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 6 महीने में, 6 मंथ्स का डेटा है ये। 6 महीने में 9,000। HDFC डिफेंस फंड सेक्टरल फंड हो गया, 2,000 का SIP चल रहा है, 12,000 इन्वेस्टेड। HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स 2,000 का SIP चल रहा है, 12,000 है टोटल इन्वेस्टमेंट। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2.5K 15,000, क्वांट स्मॉल कैप 2K 12,000। तो 10,000 रुपये इनका ऑलरेडी 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चल रहा है इनका SIP के तौर से, और 60,000 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुका है। तो पोर्टफोलियो का परसेंटेज देखिए, सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। सब में ही अराउंड 10 से 12% के प्लस ही पोर्टफोलियो एलोकेशन दिया हुआ है। टोटल रिटर्न्स इनका ऑलरेडी हो चुका है 10,729, अगर 6 मंथ्स का बात करूं मैं तो। और टोटल वैल्यू इनका हो गया 70,000। तो इनके पास दो स्मॉल कैप फंड है, ये रहा, और ये क्वांट। एक मिड कैप है, एक निफ्टी 50 का फंड है, और एक सेक्टोरल है। ठीक है, नीचे चलते हैं अभी। एग्रीगेट परफॉर्मेंस में 82.5% रिटर्न्स आ रहा है 6 मंथ के। तो गाइज, मैं जब भी रिटर्न्स का बात करता हूँ, ये 6 महीने का रिटर्न्स है, ये स्टेबल रिटर्न्स नहीं है एकदम भी। आपका स्टेबल रिटर्न्स कब पता चल रहा है? एटलीस्ट 2 से 3 साल बाद आपका एक्सआईआर जो है वो स्टेबल होता है। उसके पहले एक दिन मार्केट भागेगा तो आपका रिटर्न्स 82 से 120 आ जाएगा, और मार्केट में एक दिन भी क्रैश हुआ तो 82 से मान लीजिए 35 को आ गया। तो ऐसा करके फ्लक्चुएट करता है। तो ये एकदम ही फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है। एटलीस्ट 2 से 3 साल तक वेट कीजिए, उसके बाद ही आपका रिटर्न्स लगभग फिक्स्ड होगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अभी 77.6% आ रहा है। तो एक्चुअल एक्चुअल रिटर्न्स इनका आ चुका है 10,700, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 9,900। एब्सोल्यूट रिटर्न्स मतलब ऑलरेडी रिकवर हो चुका है पैसा इनका करीबन 18%। तो नीचे चलते हैं अभी।
तो देख सकते हैं कौन कौन से फंड्स ने कितना कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स का बात करूँ तो रिकवरी ऑलरेडी दिखा दिया है। अच्छा, एचडीएफसी डिफेंस फंड काफी भाग रहा है, डिफेंस का सेक्टर सारे ही फंड्स अच्छे अच्छे कर रहे हैं। तो 38% ऑलरेडी रिकवरी हो चुका है इनका। और तो बाद में बात करूँ तो 19% इसका मोतीलाल ओसवाल से आया है, क्वांट में आया है 12.5% का रिटर्न। सबसे कम आया है एचडीएफसी निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी सबसे कम भागता है, सबसे लार्ज कैप इंडिया का सबसे टॉप कंपनीज लिया हुआ है, इसलिए सबसे कम हाथी का चाल चलता है निफ्टी। तो नीचे चलते हैं अभी परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ। यहीं पर 1 जनवरी से लिया हुआ है डेटा। तो 60,000 इन्वेस्टर था, अभी वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है 70,000। यहीं पर बेंचमार्क पे लगा था अभी तो 62,000, 2,000, 2,800 का प्रॉफिट चलता। तो फंड्स है, नंबर ऑफ फंड्स है 5। तो गाइस डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एडवाइजर नहीं हूँ, ये जो भी मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपके एडुकेशन पर्पस के लिए है। और ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है यार, कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद के डिस्क्रिप्शन में चेंज कीजिए। और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जो भी नए हैं चैनल में बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी ऐसे अपना पोर्टफोलियो चाहते हैं कि रिव्यू करूं मैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो आप लोगों का मैं कर दूंगा। आप लोगों को अगर जल्दी रिव्यू चाहिए तो आप मेरा मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन किए तो आपका कमेंट आने के बाद मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिव्यू कर दूंगा। नहीं तो अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वेट कीजिए, आपके पहले काफ़ी सारे लंबे क्यू है, तो एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना लग जाएगा आपका रिव्यू करने में। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन की तरफ। जायंट में लगा हुआ है, जायंट और लार्ज में लगा 35, 45, 55, 50, 354% पकड़ सकते हैं इसको, 54% पॉइंट मिला के। मिड कैप में 27%, स्मॉल कैप में है 18-19%, तो ठीक ठाक है, ज़्यादा खराब नहीं है पोर्टफोलियो। तो ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग चल रहा है इनका, ब्लेंड में, सॉरी, ग्रोथ में इन्वेस्टिंग चल रहा है लार्ज कैप में। तो सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेक्टर है इंडस्ट्रियल 28%। हमेशा 20% से कम होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। बेसिकली 28% एक ही सेक्टर में काफी ज्यादा हो गया। इंडस्ट्रियल भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो भागेगा, इंडस्ट्रियल अगर थप करके बैठ गया तो आपका पोर्टफोलियो का भी रिटर्न्स कम हो जाएगा। तो एक ही सेक्टर में 30% अपना अपना पोर्टफोलियो का काफी हाई रहता है। टेक्नोलॉजी भी अच्छा नहीं कर रहा है, अभी 14% है। फिनेंशियल है 14%। पहला और तीसरे का डिफरेंस 10% से कम होना चाहिए। इसका परसेंटेज है 14 और 14 तो 15 पकड़ सकता है। 13% इनका डिफरेंस है, तो ये भी ज़्यादा है। इससे कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए था। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन ही 11%, मटेरियल से 11%, हेल्थ केयर है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ पे आते आते 10% अगर मेंटेन करता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे 6.5 ही दिया हुआ है हेल्थ केयर का। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस सेक्टर से लगा हुआ है एचएएल पे। देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड है 5.29%। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डिफेंस फंड से आ रहा है 5.21। जियो फाइनेंशियल आ रहा है क्वांट से 3.76। वोडाफोन आइडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्वांट से आ रहा है 2.29। तो काफी जायंट लार्ज कैप है। यहाँ से आ रहा है मिड कैप का हम लोग का एक्सपोजर। मिड कैप आ गया कल्याण ज्वेलर्स, मिड कैप आ गया। नीचे चलते हैं, स्मॉल कैप भी जल्दी आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। प्रीमियम एक्सप्लोसिव ये आ रहा है डिफेंस फंड से। स्मॉल कैप सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस फंड से आ रहा है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी है। तो काफी सारे स्मॉल कैप भी है। स्मॉल एमटर ये सब डिफेंस फंड से आ रहा है। तो स्मॉल कैप और मिक्स मिड कैप का एक्सपोजर ठीक ठाक है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से दिया हुआ है। तो अभी लिक्विडिटी का बात करते हैं। अगर कुछ भी चेंज करने हुआ अपने पोर्टफोलियो में, तो इन दो अमाउंट में मोतीलाल ओसवाल का 9,500 और एचडीएफसी निफ्टी 50 का 12,000 पे आपका पैसा नहीं लगेगा। बाकी आपका जो एक अगर इन्वेस्ट रिडीम करते हैं, अगर ये 6 महीने पुराना आपका पोर्टफोलियो है, तो अगर आपका नहीं है तो आप देख लीजिए कितना है। अगर 6 महीने का आपका पोर्टफोलियो है तो इसमें आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। अभी आपका पूरा पैसा लगा हुआ है इंडिया में, जो कि अच्छी बात है। तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है लर्न विद शरद से। ये स्मॉल कैप जो मैंने बताया वही है। इनका टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। 15 से 20 साल का होराइजन, लॉन्ग टर्म पर नजरिया रखना चाहिए जो भी आ रहा है म्यूचुअल फंड में। और ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आपका कितना पोर्टफोलियो आपका कॉर्पस होगा वो बाद में बताता हूँ मैं। अभी पहले देखते हैं आपका क्या कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में। तो देखिए, आपका 10,000 का एसआईपी चल रहा है, ठीक है। वो इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं है कि आपके पास इतना सारे फंड्स आपको रखने का जरूरत
ज़रूरत है। देखिए सेक्टरल फंड एक रख रहे हैं, ठीक है, आप HDFC निफ्टी 50 का एक फंड रख रहे हैं, भले ही आप बोले हैं कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये निफ्टी 50 ना लेके एक फ्लेक्सी कैप लेने से आपका काम बन जाता। मैं अगर लेता आपके पास पर, तो मैं JM का फ्लेक्सी कैप लेता, लेकिन आप ऑलरेडी लिए हुए हैं तो ठीक ठीक है, दिक्कत नहीं है निफ्टी 50 का। लेकिन ये काफ़ी रिटर्न कम देगा, ये आपका ग्रो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए होता है ये सब फंड, ग्रोथ काफ़ी कम देगा, उस उतना एक्सपेक्टेड मत कीजिए इस फंड से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक मिड कैप है, सही है। क्वांट स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप है, सही है, ठीक है, ये सब तो सही है। क्वांट का हाल ही में रिसेंटली न्यूज आया था जो कि फ्रंट रनिंग के मामले में सेबी ने कुछ चिट्ठी वगैरह सर्च एंड सीज ऑपरेशन किया है, तो मैं इसके पे डिटेल वीडियो बनाया हूँ, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो क्वांट लेके अभी भी मैं बुलिश हूँ, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं बोलूंगा क्वांट पे मत कीजिए अभी, क्योंकि अभी देखना है कि उन लोगों को अपना रिपोर्ट्स वगैरह जमा करेंगे वो लोग, तो वो चीज लेके कुछ दिनों तक हलचल मचे रहेगा। तो अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई नया SIP स्टार्ट कर रहा है, मैं बोलूंगा और भी काफी सारे फंड्स अवेलेबल है, वो सब लेके कर सकता है, क्वांट को अवॉइड कीजिए फिलहाल तक। अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो जो है तो वो तो ठीक है, कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्सिस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे देखिए हिस्टोरी रिटर्न्स में गया हूँ मैं, एक साल में शॉर्ट किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस लिखता हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप, ये देखिए कितने नीचे आ रहा है, देखिए 1 ईयर में, ठीक है। YTD में देखते हैं इस साल के, देखिए कितना नीचे 16%, टॉप है, टॉप कितना है देखिए, टॉप है 28। 6 महीने का देखते हैं, टॉप है 31, एक्सिस का देखिए 18। 3 महीने का देखते हैं, एक सेकंड रुकिए ऐड बंद हो जाए, 3 महीने का देखते हैं, टॉप है 28, एक्सिस का देखिए 17, मतलब काफी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी एक्सिस लेने के लिए आपको। इनफैक्ट आपको ये फंड लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। आपका जो 10,000 का SIP है, आपका ये 4 फंड में आपका काम आसानी से बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसको निकाल के आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी खुद के डिस्कशन पे है, लेकिन एक्सिस में कोई मतलब नहीं आपको। अगर आपको एक फंड लेना ही है, तो अगर एक स्मॉल कैप अगर चाहिए ही आपको क्वांट के साथ, तो आप निपॉन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, निपॉन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको हाई रिस्क चाहिए तो निपॉन है, महिंद्रा मानुलाइफ है, बंधन स्मॉल कैप है, ITI है, इन्वेस्को है, ये कुछ कुछ फंड्स मैं बता दिया, ये सब कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एक सेफ फंड चाहिए तो एक्सिस की जगह मैं सजेस्ट करूंगा SBI या फिर टाटा को, ये दोनों में से एक को लीजिए। बट मेरे ख्याल से आपका जैसा पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपका ये फंड के बिना ही काम चल जाएगा 4 फंड में। अच्छा, तो रिटर्न्स के मामले में देखते हैं, आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका आराम से 16 to 17% मिल सकता है, 16 to 18% मिल सकता है, लेकिन मैं कंजर्वेटिवली दिखाने के लिए 16% ही पकड़ रहा हूँ। टाइम पीरियड जैसे आप बोले 20 साल तक, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 24 लाख हो जाएगा नेक्स्ट 20 सालों में, और आपका रिटर्न बन के आ जाएगा 2.25 करोड़ रुपए। तो अच्छा खासा कॉर्पस तो बन जाएगा आपके पास, लेकिन आपको शिद्दत से डिसिप्लिन वे पे आपको इन्वेस्टिंग करना है, और जैसे टाइम जाए आपका थोड़ा अमाउंट भी स्टेप अप करेंगे तो इंक्रीज करेंगे तो और पैसा बन सकता है। तो पसंद आए तो गाइज शेयर कीजिए ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शरद जी, और लाइक भी कर दीजिए, और जो भी नए हैं अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।